नमस्कार साथियों। एक और एक और नए टॉपिक के साथ सीवंस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड में वन्य जीव विहार अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उत्तराखंड। इसके बारे में आपको बताएंगे। तो जो हमारे साथ वन्य जीव विहार है उनके बारे में बताएंगे आपको। तो घूमने की दृष्टि से यहाँ पे जितने भी वन्य जीव विहार है वो काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे जो आपके जीव जंतु हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो इसी कड़ी में आगे आपको हम बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं हम उत्तराखंड में जो वन्य जीव विहार है उनके बारे में। तो जो सबसे पहला वन्य जीव विहार है केदारनाथ वन्य जीव विहार है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केदारनाथ। तो इसका जो स्थान है ये जिलों में पड़ता है, चमोली और रुद्रप्रयाग। दो जिले में अटैच है ये। जो उसका क्षेत्रफल देखें हम तो उसका 957 वर्ग किलोमीटर के दायरे में यह फैला हुआ है, केदारनाथ वन्य जीव विहार। जो इसकी स्थापना हुई थी वन्य जीव विहार की जनपद चमोली तथा जो हुई थी इसकी स्थापना 1972 में की गई थी इसकी स्थापना। और यहाँ जो मुख्यतः मिलते हैं लेपर्ड तेंदुआ मिलता है आपको, हिमालयन काला भालू, काला भूरा भालू, कस्तूरी मृग, सांबर, काखड़, जंगली सुअर आदि जंतु यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आप यहाँ घूमने की दृष्टि से जाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, प्रकृति का सौंदर्य देखने को मिलेगा। केदारनाथ वन्य जीव विहार सभी विहारों में जितने भी विहार हैं उतने में आपको देखने को मिलेगा। यह उत्तराखंड का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार भी है जहाँ पे आपको घूमने को मिलता है। अब दूसरे बात करें हम अस्कोट वन्य जीव विहार की। तो अस्कोट जो वन्य जीव विहार है इसकी जो स्थापना हुई थी 1986 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। और स्थान जो है ये पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है। पिथौरागढ़ जनपद में है ये। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका 600 वर्ग किलोमीटर है। 600 वर्ग किलोमीटर की उसमें अस्कोट मृग फैला हुआ है इसमें। जो इसकी स्थापना 1986 में बताई है आपको। वन्य जीव अभ्यारण्य कस्तूरी मृग, यह कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कस्तूरी मृग अत्यधिक इस अभ्यारण्य में मिलेंगे आपको। वन्य जीव विहार में इसमें मिलेंगे आपको कस्तूरी मृग। और जो यहाँ पाए जाते हैं हिमालयन बाघ, बर्फ का रीछ या भालू, स्नो लेपर्ड, भरल, थार, कस्तूरी मृग। और पक्षियों में कोकलास, रिजल्ट, मोनाल, पहाड़ी तीतर आदि मिलते हैं यहाँ। यहाँ पर सर्वाधिक कस्तूरी मृग 67 मिलते हैं 67। कस्तूरी मृग मिले हैं यहाँ पे। तरह के 67 तरह के मिलते हैं यहाँ पे, सर्वाधिक कस्तूरी मृग। अब बात करें हम गोविंद वन्य जीव विहार की, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें हम तो ये कहाँ पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी में इसका स्थान है। और जो क्षेत्रफल है इसका 485 वर्ग किलोमीटर है इसका। यह मुख्यतः स्नो लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? गोविंद वन्य जीव विहार उत्तरकाशी में जो है। और जो मिलते हैं स्नो लेपर्ड है, कस्तूरी मृग है, हिमालयन थार है, हिम तेंदुआ, घुरल, काखड़, जंगली सुअर, जंगली बिल्ली और सांभर, भूरा भालू सांभर, अनेक प्रकार के चकोर हो गया, गोल्डन ईगल आदि पक्षी यहाँ पे देखने को मिलेंगे।
यहाँ पे घूमने की दृष्टि से काफ़ी अच्छा स्थान है गोविंद वन्य जीव विहार। गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे परमिशन लेके जाते हैं। सोनादी वन्य जीव विहार, स्थापना इसकी जो हुई थी 1987 को हुई थी। इसका स्थान जो है पौड़ी गढ़वाल जनपद में है। क्षेत्रफल इसका है 301 वर्ग किलोमीटर। जो सोनादी वन्य जीव विहार है 301 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है इसका। और पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। यहाँ के वन्य जीव में हाथी हो गए जो यहाँ मुख्यतः पाए जाते हैं। हाथी, शेर, घुरल, काखड़, जंगली सुअर, मगरमच्छ हो गए, घड़ियाल, अजगर आदि जानवर मिलते हैं। ये फ्लास फिशिंग, ईगल, हिमालयन फ्लाइड, किंग फिशिंग फिशर हो गया आदि यहाँ पे मिलते हैं इसमें। कहाँ पे? सोनादी वन्यजीव विहार में। अब आता है नेक्स्ट विंसर वन्यजीव विहार। विंसर वन्यजीव विहार तो ये भी हिरणों के लिए है। विंसर वन्यजीव विहार की स्थापना जो हुई थी 1988 में हुई थी, 1988 में। जो स्थान है इसका अल्मोड़ा है। क्षेत्रफल इसकी है 47 वर्ग किलोमीटर। विंसर वन्यजीव विहार अल्मोड़ा में है, 47 वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इसकी स्थापना बताइए आपको 1988 में। यहाँ जो मिलते हैं विंसर वन्य जीव में तेंदुआ, काला भालू, जंगली बिल्ली, जंगली सुअर आदि पशु पक्षी, मोनाल, हिमालयन स्नोकॉक, गोल्डन ईगल, इतने सारे जानवर देखने को मिलेंगे आपको विंसर वन्य जीव विहार में। काफ़ी प्रकृति से भरा हुआ है ये। अगर आप घूमने जाएंगे तो बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा इधर। जो नेक्स्ट हमारा वन्य जीव विहार वह है मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव विहार मसूरी। जो इसकी स्थापना हुई थी मसूरी वन्य जीव विहार की वो 1993 में हुई थी, 1993 में। क्षेत्रफल इसका है 11 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे मुख्यतः क्या पाया जाता है? काला भालू, जो काला भालू है, लंगूर, बंदर, घुरल, काखड़, जंगली सुअर, चकोन, जंगली मुर्गा आदि जानवर पाए जाते हैं इसमें। अब आता है नंदौर वन्यजीव विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नंदौर वन्यजीव विहार जनपद नैनीताल और चंपावत 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। ये 270 वर्ग के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसकी जो स्थापना हुई थी 2012 में हुई थी। इसकी नंदौर वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी 2012 में। वनस्पतियों के संरक्षण हेतु इसमें दिसंबर 2012 में नैनीताल में नंदा और नदी के आसपास का उधम सिंह नगर के बॉर्डर, जो इसका आसपास का बॉर्डर था, वन्यजीव विहार का गठन किया गया था इसका। यहाँ मुख्यतः क्या मिलता है? भालू मिलता है, बाघ मिलेगा, लंगूर आदि जंतु यहाँ देखने को मिलेंगे। तो ये थे हमारे 7 वन्यजीव विहार। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार केदार वन्यजीव विहार है, जो फैला हुआ है चमोली और रुद्रप्रयाग में। 957 वर्ग किलोमीटर सबसे बड़ा वन्यजीव विहार। प्रकृति का सौंदर्य देखने को मिलेगा आपको सभी में। तो आप इनके डेट वाइज याद रख सकते हैं, इनको कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है वो भी याद करेंगे। कहाँ कौन से जनपद में है, कहाँ पे है ये भी आप नोट करेंगे।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अब मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।